हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफर पे चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। सोडी और फजान ने कॉन्सेप्ट दिया था। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है, सबसे पहले वो आपको समझना जरूरी है। देखिए, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। ये लगातार अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस इमिट करके किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि एक स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस अनस्टेबल है, लगातार डिसइंटीग्रेट होंगे, नए एलिमेंट में कन्वर्ट होंगे, नया एलिमेंट फिर से डिसइंटीग्रेट होगा, फिर से वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि एक स्टेबल और नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं बन जाता। इस प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। ये जो डिसइंटीग्रेशन है या जो रेडियो एक्टिविटी है, ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन होगा प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा। प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा तो नए एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। आपको ये याद रखना है कि एनपी रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, यदि 1 to 1.5 है, ऐसे एलिमेंट के न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। और जिन एलिमेंट में एनपी रेशियो ग्रेटर देन 1.5 होता है वो सभी अनस्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फिनोमिना है। इसका टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कंपोजिशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये केवल नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, मतलब लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, रिएक्शन जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो होगा, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली प्रेशर का भी इफेक्ट नहीं होगा। केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है, मान लीजिए रेडियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियम एलिमेंटल फॉर्म में ले या रेडियम सल्फेट कंपाउंड के फॉर्म में ले लें तो भी उससे उसकी एक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है, वो अनस्टेबल है, वो डिसइंटीग्रेट होगा। रेडियम एलिमेंटल फॉर्म में हो या कंपाउंड के फॉर्म में हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये केवल नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ एलिमेंट मतलब यदि एलिमेंट रेडियो एक्टिव है तो अनस्टेबल है, वो डिसइंटीग्रेट होगा, और स्टेबल है तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। समझ में आया आपका? उसके अलावा जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो जनरली 3 टाइप के पार्टिकल्स इमिट करते हैं। कौन कौन से? एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है और गामा पार्टिकल का एमिशन होता है। जब भी अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर, जो डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है और मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यूरेनियम का एग्जाम्पल लें, यूरेनियम 92 238, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238। मान लीजिए इससे एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो जो भी डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाएगा। ये 92 है, 2 यूनिट कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 90 किसका एटॉमिक नंबर है? थोरियम। और मास नंबर में क्या चेंज होगा? 4 कम हो जाएगा। 238 माइनस 4 कर दीजिए तो नए एलिमेंट का मास नंबर हो जाएगा 234। समझ में आया? जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज होगा, 90 हो गया 92 से, और मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज होगा। 4 कम कर दीजिए 238 में, 234। जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज होता है, लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। मान लीजिए यही एलिमेंट हम ले लें, थोरियम, इसका एटॉमिक नंबर 90 है, मास नंबर 234 है, बीटा पार्टिकल इमिट हुआ। बीटा पार्टिकल होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, चार्ज -1 है, मास 0 है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है तो 90 है तो क्या हो जाएगा? 91 एटॉमिक नंबर होता है प्रोटेक्टिनियम का।
मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, वो 234 ही रहेगा। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें चार्ज और मास को बैलेंस करना होता है। -1 प्लस 91, 91 -1 कीजिए 90 आ जाएगा। 234 प्लस 0 कर दीजिए 234 आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो फिर ये बीटा पार्टिकल कैसे इमिट होगा? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? वो तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बीटा पार्टिकल का इमिशन होना है, तब एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो जाता है प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल। न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीटा पार्टिकल के फॉर्म में इमिट हो जाएगा, प्रोटॉन वहीं रह जाएगा। प्रोटॉन वहीं रह जाएगा, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। समझ में आया कितना आसान है? तो देखिए इस न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास को आप बैलेंस कीजिए। प्रोटॉन पे चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, +1 -1 0, चार्ज बैलेंस हो गया। प्रोटॉन पे मास है 1 यूनिट, इलेक्ट्रॉन पे मास है 0, 1 + 0 1, चार्ज और मास बैलेंस होना चाहिए। जब गामा पार्टिकल का इमिशन होगा तो क्या होगा? गामा पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज लेस मास लेस पार्टिकल्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, केवल जो डॉटर एलिमेंट है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज गामा रेडिएशंस आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसलिए एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो सपोज हमने लिया है थोरियम 9234, इस आइसोटोप को लिया है, इससे गामा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। गामा पार्टिकल चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स है, तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 90 है तो 90 रहेगा, मास नंबर 234 है वही रहेगा। कोई और भी एलिमेंट लेकर आप ये डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक नंबर मास नंबर तो वही है, लेकिन एनर्जी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल आप लोगों ने खेली होगी, फुटबॉल खेलने से पहले और 1 घंटा फुटबॉल खेलने के बाद आप अपने आप में एनर्जी के चेंजेस देख सकते हैं ना। 1 घंटे यदि कोई फुटबॉल खेलेगा तो क्या होगा? एक्सर्शन हो जाएगा, तो आप तो वही रहेंगे लेकिन एनर्जी कम हो जाएगी। इजीली आपको इससे समझ में आ जाएगा कि गामा एमिशन के बाद क्या होता है। तो इतना समझ में आया सभी को? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, लगातार डिसइंटीग्रेट होते हैं, नए एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं। कब तक ये प्रोसेस होता है? जब तक कि स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस होते रहते। कॉन्सेप्ट सोडी फजान ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। एनपी रेशियो 1 to 1.5 है तो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, ग्रेटर देन 1.5 है तो वो अनस्टेबल है। रेडियो एक्टिव नेचुरल प्रोसेस है, ये टेम्परेचर प्रेशर केमिकल कंपोजिशन के इंडिपेंडेंट होता है। ये डिपेंड करता है केवल नेचर ऑफ एलिमेंट पर, यानी एलिमेंट यदि स्टेबल है तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, और रेडियो एक्टिव है तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। फिर अल्फा जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो क्या होगा? अल्फा एमिशन में एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज होगा, मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज होगा। बीटा एमिशन में क्या होगा? तो बीटा एमिशन में एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अब जब भी बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो क्या होता है? तो उस समय एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल के फॉर्म में इमिट हो जाता है और प्रोटॉन इज रिटेन्ड बाय द न्यूक्लियस, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है। गामा एमिशन में क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, केवल जो डॉटर एलिमेंट है उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि गामा जो रेज होती हैं या गामा रेडिएशंस होते हैं, दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया सभी को? सो लव यू ऑल, टेक केयर।